राम और लक्ष्मण घने जंगल में आगे बढ़ने लगे। सीता की याद और जटायु के बलिदान ने उनके कदमों को भारी कर दिया था। अचानक उनके सामने एक भयानक दानव आया जिसका नाम कबंध था। उसका सिर और पैर नहीं थे, बस एक विशाल शरीर और लंबी बाहें थीं जो सब कुछ अपनी ओर खींच रही थीं। राम और लक्ष्मण ने वीरता से युद्ध किया और उसकी विशाल भुजाओं को काट डाला। कबंध पीड़ा से चिल्लाया, उसकी शक्ति क्षीण हो गई थी। भुजाएं कटते ही कबंध का राक्षस रूप नष्ट हो गया और वो एक सुंदर गंधर्व बन गया। उसने राम को ऋषिमुख पर्वत पर वानरराज सुग्रीव से मिलने की सलाह दी। मुक्ति पाकर गंधर्व आकाश में चला गया। राम और लक्ष्मण कबंध के बताए रास्ते पर दक्षिण की ओर ऋषिमुख पर्वत की ओर चल पड़े। मार्ग में उन्हें एक शांत आश्रम दिखा। ये मातंग ऋषि का आश्रम था, जहां अब उनकी शिष्या शबरी रहती थी, जो परम राम शबरी कई वर्षों से अपने गुरु के कहने पर श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थी। उनकी आंखें अब बूढ़ी हो गई थी, पर उनमें प्रभु के प्रेम और दर्शन की तीव्र चमक। राम और लक्ष्मण को देखकर शबरी का हृदय आनंद से भर गया। वे दौड़कर आईं और प्रभु के चरण धोए। आज मेरी प्रतीक्षा सफल हुई, मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रेम में भरकर शबरी ने राम को मीठे बेर भेंट किए। पहले उन्होंने हर बेर को चखकर देखा ताकि प्रभु को केवल मीठे बेर ही मिले। ये उनका निश्चल प्रेम था। राम ने शबरी के प्रेम से दिए हुए बेर खाए और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। शबरी ने राम को सुग्रीव तक पहुंचने का सही मार्ग बताया और फिर राम के चरणों में अपना शरीर त्याग दिया। शबरी का आशीर्वाद लेकर दोनों भाई ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़ने लगे, जहां सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों के साथ छिपे हुए थे। पर्वत पर बैठे सुग्रीव ने 2 शक्तिशाली धनुर्धर मनुष्यों को देखा और बाली के डर से भयभीत हो गए। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री हनुमान को उनकी सच्चाई जानने के लिए भेजा। हनुमान एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण करके राम और लक्ष्मण के पास आए। उन्होंने अत्यंत विनम्रता और मधुर शब्दों में उनसे उनके आने का कारण पूछा। राम ने अपनी कहानी बताई। हनुमान तुरंत अपने असली वानर रूप में आ गए। राम और लक्ष्मण को अपनी शक्तिशाली पीठ पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले गए। हनुमान ने राम और सुग्रीव की मित्रता करवाई। सुग्रीव ने उन्हें आदर से स्वीकार किया और अपनी व्यथा बताई कि कैसे उनके भाई बाली ने उन्हें राज्य से निकाल दिया है। सुग्रीव ने एक पोटली निकाली जिसमें सीता द्वारा गिराए गए आभूषण थे। राम ने उन्हें पहचान लिया और उनका दुख और गहरा हो गया। ये सुनिश्चित हो गया कि सीता रावण के चंगुल में है। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया। राम सुग्रीव को उनका राज्य वापस दिलाएंगे और सुग्रीव अपनी वानर सेना के साथ सीता को खोजने में राम की मदद करेंगे।